नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्नि छाया और मैं हूं सानवी। स्वास्थ्य जागरूकता को समर्पित हमारे विशेष कार्यक्रम हेल्थ की बात में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बेनकेश्वर हॉस्पिटल, बरेली, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने समर्पण, विशेषज्ञता और मानवता के साथ मेडिकल क्षेत्र में एक मजबूत पहचान बनाई है। डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव। इस एपिसोड में हम उनकी पेशेवर यात्रा, जीवन के अनुभव और उन महत्वपूर्ण हेल्थ गाइडलाइंस पर बात करेंगे जो हर व्यक्ति को जाननी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य संवाद की ओर। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है अग्नि छाया पर और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज हेल्थ की बात। डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं पिछले 15 साल से लगातार बरेली में अपनी सुविधाएं दे रहा हूँ। मैंने अपना प्राइमरी MBBS निम्स मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया है तथा मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट यहीं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज से किया है और उसके बाद लगातार मैं राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ और अपना स्वयं का वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में भी कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए, आप क्या हॉस्पिटल आप चला रहे हैं ये वेंकटेश, तो आप ये बताइए इसमें गरीब मरीजों के लिए आपने क्या क्या सुविधाएं दी हैं? मैम, आयुष्मान कार्ड धारक के लिए बिल्कुल निःशुल्क इलाज है। उन्हें उनसे किसी भी तरह की कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। डे 1 से वो भर्ती हो सकते हैं और जब तक उनके इलाज से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो तब तक वो हमारे उसमें रुक सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई गरीब मरीज आता है जिसका आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं है, हम उसका कम से कम रियायती दरों में इलाज करने के लिए पूरी तरह से तत्पर और तैयार हैं। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइए आप मुझे, आपकी मेडिकल जर्नी कैसी रही? आपको किस चीज़ से मतलब प्रेरणा मिली डॉक्टर बनने की? मतलब मैम, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने MBBS अपनी शुरू करी तो मुझे ये लगा कि इलाज का सही तरीका आज भी बहुत से लोगों को नहीं पता है। हर एक का सपना होता है कि डॉक्टर बनने का, उसी तरह से मेरा भी सपना था जी। मगर जब मैंने अपनी MBBS शुरू करी और लोगों को देखा तो मैंने ये देखा कि आज भी हमारे भारत में इलाज के लिए स्पेशलिस्ट लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है जी। और हमारा बरेली तब भी सशक्त है जी। मगर मैंने राजस्थान से अपनी MBBS करी तो वहाँ की स्थिति उस समय चिकित्सा के में बहुत पिछड़ी थी और बहुत मरीज बहुत दूर दूर से इलाज कराने आता था। तो मुझे ये एहसास हुआ कि इलाज की सुविधाएं सब तक पहुंचनी चाहिए और यही प्रेरणा लेके मैंने अपने आगे की जर्नी स्टार्ट करी जी। बहुत अच्छा। चलिए डॉक्टर साहब, ये बताइए, कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ लोग अपना ध्यान नहीं रख पाते, तो आप बता सकते हैं मतलब किन किन चीज़ों की कमी से मतलब रोज अपना ध्यान नहीं रख पाते? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या आज की स्थिति में आ रही है, फास्ट फूड। जितना भी बाहर का फूड खाया जा रहा है वो पूरा केमिकल से भरा हुआ है और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी पहुंचनी चाहिए और हड्डियों तक कितनी पहुंचनी चाहिए, बहुत बड़ी समस्या है। आज की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस उम्र में महिलाओं को हड्डियों में कमी नहीं होनी चाहिए, उस उम्र की भी महिलाएं हड्डियों की कमियां लेके आ रही हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है आज की। बहुत जरा से ही चीज़ चोट में हड्डियां टूट रही हैं और ये सब गलत खान पान और स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की चीज़ है जी। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में जहां आप देख रहे हो, आप तो थोड़े ही समय में इंसान अपना ख्याल रख सके, क्या वो टिप्स आप देना चाहेंगे कि कम समय में अपना ध्यान रख सके? मैम देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करिए। वो बहुत एसेंशियल है क्योंकि रात भर लेटने के बाद मसल स्थिर हो जाते हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करें सुबह उठ के तो ना ग्लूकोज रेगुलेशन होगा और इसी की वजह से डायबिटीज सबसे ज़्यादा। लोग देर रात तक सोते हैं, फिर सुबह भी देर से ही। और सबसे बड़ा कारण मोबाइल का एडिक्शन जी। मोबाइल मूवी देखनी है, रात के 1 बजे तक चल रही है, वेब सीरीज देखनी है, लेकिन और ये हार्मोनल डिसऑर्डर लेती है और जिसकी वजह से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बहुत डिफिशिएंट होता है। डॉक्टर साहब, युवाओं में आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत आम हो चुका है, तो आप इसके लिए कुछ सुझाव देंगे? हाँ मैम, सबसे बड़ी जो आज की समस्या है, किसी भी युवा की एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी आदमी बहुत सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहता है और उसके लिए वो अपनी हेल्थ पे ना ध्यान देके और दूसरी चीज़ों में लग जाता है। जैसे बहुत से युवा मैंने देखा है जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उसकी वजह से भी उनमें शरीर में कैल्शियम और उसकी मात्रा हो जाती है। एक पूर्ण दिनचर्या का अभाव होना और सबसे बड़ी जो समस्या है कि अपने स्किल्स पे ना काम करके शॉर्टकट रास्तों को तलाश करना सबसे बड़ी तनाव में लेके आता है। जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। डॉक्टर साहब, आप जो कि हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं,
तो आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि मतलब किस तरह से हम अपनी हड्डियों को मजबूत और स्ट्रांग बनाएं, उसके लिए आप दर्शकों को कुछ टिप्स दीजिए। मैम सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि हड्डियों को तंदुरुस्त रखने के लिए एक तंदुरुस्त शरीर सबसे पहली चीज़ है, और तंदुरुस्त शरीर के लिए नियमित व्यायाम, नियमित योगा करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा सही मात्रा में पहुंच सके। और नियमित खान पान, जी। फास्ट फूड से परहेज करके संतुलित डाइट लेना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। और यही सब कुछ डिपेंड करती है कि आपके आने वाले समय में आपकी हड्डियों की मजबूती क्या रहे। डॉक्टर साहब, हमने जो हेल्थ की बात शो ये जो स्टार्ट किया है, उसके लिए आप कुछ अपनी राय रखना चाहेंगे? हाँ मैम, देखिए जो आपने शो स्टार्ट किया है, इसके जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है कि एक उन लोगों में अवेयरनेस पहुंचेगी कि हमारे शहर में कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, हम क्या क्या उनसे इलाज करा सकते हैं और किस तरह से हम उनके पास पहुंच सकते हैं, और उनके अस्पतालों में हमारे पास लिए क्या सुविधाएं हैं। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव जी, आपके विचार, अनुभव और सलाह वाकई प्रेरणादायक है। अग्निछाया की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद। स्वास्थ्य से जुड़े सच, डॉक्टर्स के अनुभव और सही मेडिकल जानकारी, इन्हें सीधे आप तक पहुंचाना, यही है हमारे कार्यक्रम हेल्थ की बात का उद्देश्य। यदि आपको हमारा यह एपिसोड जानकारीपूर्ण लगा हो तो अग्निछाया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नए डॉक्टर और नई हेल्थ स्टोरी के साथ वापस आएंगे। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नमस्कार।